हेलो व्यूअर्स। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के महंगाई भत्ते में अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 के क्वार्टर में किस तरह का बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में डीए स्लैब 777 थे, जो 8 स्लैब्स कम हो गए थे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। महंगाई भत्ता का बढ़ना या घटना इस बात पर निर्भर करता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर निर्भर होता है। सीपीआई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा हर महीने जारी की जाती है। सीपीआई को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हम डीए के स्लैब्स निकालते हैं। 3 महीने के डीए स्लैब्स का एवरेज ये बताता है कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है या घटने वाला है। महंगाई भत्ता निकालने के लिए हम एक बेस ईयर चुनते हैं, उसके इंडेक्स को चुनते हैं और जिस इंडेक्स को हम लेते हैं वो होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं पिछले वेज रिवीजन में बताया गया है कि जो बेस ईयर हम लेंगे वो 1960 का लेंगे और उसकी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी वो 4708 थी, जो हमारा बेस बनाती है। आज के डेट में जो भी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है 4708 को घटाते हैं और इस अंतर को हम 0.10 से गुणा करके डीए के परसेंटेज को निकालते हैं। लेबर मिनिस्ट्री ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का बेस ईयर बदल दिया है। पहले 2001 था, जिसे बदलकर उन्होंने 2016 कर दिया है। ये ऐसा 5वीं बार हुआ है जब बेस ईयर को बदला गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए। 30 जून 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई 2021 के लिए जारी किया है। 2016 को बेस ईयर मानते हुए जो सीपीआई कैलकुलेशन आई है मई 2021 के लिए वो 120.6 है, जो अप्रैल 2021 में 120.1 थी। इस तरह मई 2021 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल 2021 के मुकाबले में 0.5 पॉइंट्स से बढ़ गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है और घटने के साथ ये घटती भी जाती है, जैसा पिछले क्वार्टर में हुआ था। लेबर मिनिस्ट्री ने जून महीने की सीपीआई अभी रिलीज नहीं करी है, ये जुलाई के अंत में रिलीज होगी। लेकिन हम एक अनुमान लगाकर देखते हैं कि जून के महीने में सीपीआई के बढ़ने या घटने से अगस्त में मिलने वाली हमारी डीए किस तरह से प्रभावित होने वाली है। अगर जून के महीने में इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं होता है और ये मई के इंडेक्स के समान ही रहती है, तो हर महीने की सीपीआई को 3 अलग-अलग मल्टीप्लायर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एवरेज सीपीआई निकल कर आती है वो 7,917 है और इस तरह जो सीपीआई में चेंज होता है वो 3,209 का होता है। डीए स्लैब्स अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए 802.25 है और इस तरह परसेंटेज डीए 80.22% होते हैं। इंक्रीज इन डीए स्लैब्स अगर जून के सीपीआई मई के सीपीआई के बराबर रहती है तो डीए यानी महंगाई भत्ता 2.47% से बढ़ सकता है। लेकिन अगर सीपीआई जून में बढ़ती है और इसे एक राउंड फिगर 121 लेकर चलते हैं तो ऑल इंडिया एवरेज सीपीआई 7925.88 आती है। इस तरह सीपीआई में चेंज 3217.88 का होता है और जून में सीपीआई के बढ़ने के बाद डीए स्लैब्स 804.47 होती है और परसेंटेज डीए 80.44 होती है। इस तरह चेंज इन डीए 2.69% होता है, यानी डीए आपकी 2.69% से इंक्रीज हो जाएगी अगर जून के महीने में सीपीआई बढ़ती है तो इस तरह आपकी डीए 2.47 या 2.69 से बढ़ने वाली